वायरिंग के कुछ नियमों के आधार पर इस बोर्ड की वायरिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रल के वायर को उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो इस बोर्ड में हमारे उपकरणों की बात करें तो एक 5 पिन सॉकेट और एक फैन ये उपकरण है, क्योंकि इन्हें कार्य करने के लिए न्यूट्रल फेज दोनों की आवश्यकता होती है। और जिन्हें कार्य करने के लिए न्यूट्रल फेज दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें हम उपकरण कहते हैं। तो न्यूट्रल के वायर को उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो ये हमारे फैन भी एक उपकरण है, इसके भी एक पॉइंट में न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट जोड़ देते हैं। और ये एक 5 पिन सॉकेट भी उपकरण है, इसके भी एक पॉइंट में न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट जोड़ देते हैं। अब फेज के वायर को स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ते हैं। तो ये फेज का वायर है, तो फेज के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 3 स्विच लगे हुए हैं, तो तीनों स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया। यदि बोर्ड में रेगुलेटर लगा हुआ है तो स्विच का बचा हुआ एक पॉइंट रेगुलेटर के एक वायर में जोड़ते हैं, क्योंकि रेगुलेटर में तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, 2 तार निकले होते हैं। तो स्विच का बचा हुआ एक पॉइंट रेगुलेटर के एक पॉइंट में जोड़ देते हैं। रेगुलेटर का बचा हुआ एक वायर या एक पॉइंट फैन के बचे हुए एक पॉइंट में जोड़ देते हैं, क्योंकि फैन भी उपकरण है लेकिन ये रेगुलेटर से ही कार्य करता है, इसलिए रेगुलेटर का बचा हुआ एक पॉइंट फैन के बचे हुए एक पॉइंट में जोड़ देते हैं। अब स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट उपकरणों के बचे हुए एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो इस बोर्ड में हमारी उपकरण है एक 5 पिन सॉकेट, इसके अलावा फैन है जो कि रेगुलेटर से कार्य करेगा, इसलिए इसका कनेक्शन पहले ही हो गया है। और एक बचा हमारा एक स्विच के लिए भी एक उपकरण होता है, तो इसका भी कनेक्शन किया जाता है। लेकिन इस बोर्ड में स्विच के लिए कोई उपकरण नहीं है, क्योंकि एक स्विच और एक उपकरण का ही कनेक्शन किया जाता है, इसलिए इसमें एक उपकरण नहीं है, इसलिए स्विच को खाली छोड़ देंगे। इस प्रकार आप किसी बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं।